Hello, my dear friends. Welcome to my YouTube channel Never Give Up. And today we are going to learn future continuous tense. आज हम पढ़ने वाले हैं फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। ये टेंस सीरीज की हमारी 10वीं वीडियो है। उसके बाद 2 वीडियो और आएगी फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, और उसके बाद आपका इंग्लिश का जो टेंसेस का कॉन्सेप्ट है वो पूरा हो जाएगा। ठीक है, आज की जो वीडियो है उसमें हम बात करने वाले हैं इसकी पहचान हिंदी में क्या होती है और इंग्लिश में क्या होती है। ये वीडियो बनाने का मकसद ये है क्योंकि हमारे जो सरकारी स्कूल के बच्चे होते हैं, अगर उनको इंग्लिश में आप पढ़ाना शुरू करेंगे तो वो समझ नहीं पाते हैं। व्यावहारिक रूप से अगर देखा जाए तो उनको हिंदी के माध्यम से अंग्रेजी पढ़ाना पड़ता है। ये लोग भले ही एक्सेप्ट न करें, लेकिन ये वास्तविक सच्चाई है। ठीक है, मैं एक बार क्लास में गया था एंड आई स्टार्टेड टू speak in English, and I used to tell them that today we are going to learn this and this, and today this is the topic of, but बच्चों ने देखा कि अरे यार ये तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा, बच्चों ने इंटरेस्ट ही नहीं लिया। That's why I started teaching हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश। ठीक है, हिंदी और साथ ही साथ इंग्लिश बोल के उनको सिखाया जा सकता है और वो रुचि भी लेते हैं। तो 0 लेवल से अंग्रेजी सीखने का एक प्रयास है। अगर आपको सीखना है तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक जरूर करें वीडियो को। तो आज की वीडियो, टुडेज वीडियो इज डेडिकेटेड फॉर माय स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू लर्न इंग्लिश एज अ लैंग्वेज। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस को पढ़ते हैं। आज की वीडियो में मैं एक बार फिर से आपको बता रहा हूँ, आज की वीडियो में हम केवल ये डिस्कस कर रहे हैं कि इसकी पहचान क्या होती है और इसका अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है। इसका यूज आपको स्पोकन इंग्लिश में कब करना है, व्हेन यू हैव टू यूज दिस टेंस इन स्पोकन इंग्लिश, आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न जस्ट द रिकग्निशन ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की केवल पहचान, रिकग्निशन का मतलब होता है पहचान। तो आज हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की पहचान के बारे में बात कर रहे हैं और इसका अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव, सब हर प्रकार का सेंटेंस हम देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी पहचान हिंदी में क्या होती है। ठीक है, तो हिंदी में जो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस होगा उसका लास्ट में क्या होगा, रहा होगा, या तो रही होगा, या फिर रहे होंगे। तो जिस भी वाक्य के लास्ट में आपको ये 3 चीजें मिलती है वो आप समझ जाए कि कौन सा टेंस का सेंटेंस है, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। अब इंग्लिश में बात करते हैं। इंग्लिश में आपको जो भी फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस होगा उसमें क्या होगा, उसमें विल और सेल में से एक तो मॉडल वर्ब होगी। ठीक है, विल और सेल में से ऑब्लिक का मतलब एक ही होगी। ठीक है, उसके बाद प्लस बी होगी, बी जरूर होगा उसमें, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होगा। तो जहां पे भी आपको इस प्रकार किसी सेंटेंस में ये चीजें मिलती है, विल सेल में से एक, उसके बाद बी, और उसके बाद मेन वर्ब में आईएनजी मिलता है, तो आप समझ जाइए कि ये टेंस कौन सा है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। चाहे वो अफर्मेटिव सेंटेंस हो, नेगेटिव हो, इंटरोगेटिव हो, नेगेटिव इंटरोगेटिव। ठीक है, डिटेल में समझते हैं जरा थोड़ा सा। अब हम सबसे पहले बात करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य। किस टेंस का, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का। अब देखो, जो सकारात्मक वाक्य होगा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर विल ऑब्लिक सेल में से एक वर्ब होगी, मॉडल वर्ब होगी, फिर बी आएगा। ठीक है, अब रहा होगा, आप बोलेंगे बी क्यों आ रहे, बी का मतलब होता है होना, और जहां पे भी होना आता है, होना या होगा, वहां पे बी जरूर आएगा। ठीक है, तो उसका वी आएगा, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और उसमें आईएनजी। इसको मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी बोलते हैं। ठीक है, लेकिन मैं आपको आसान बनाने के लिए ये सब समझाने की कोशिश करता हूँ। तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जब लग जाती है उसको मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी बोलते हैं, और उसके बाद लास्ट में ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल देखते हैं, उदाहरण से ज़्यादा अच्छी तरह से आप समझेंगे। आप मेरी वीडियो देख रहे होंगे, वीडियो तो मैं भी बना रहा हूँ, इसके बाद मैं अपलोड करूंगा तब आप देखोगे ना। तो आप मेरे वीडियो देख रहे होंगे, तो यहाँ पे क्या आ गया, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आ गया, हिंदी में आपने देख लिया। ठीक है, तो आपके लिए क्या बोलते हैं, यू। अब मैंने आपको स्ट्रक्चर क्या बता रखा, विल सेल में से एक आएगा, तो ये मैं आपको पहली वीडियो में बता चुका हूँ कि
विल सेल का यूज कैसे होता है, ठीक है। तो यू विल बी, देखो यहाँ पे वी आ गया, उसके बाद वॉचिंग, वॉच फर्स्ट फॉर्म है उसमें आईएनजी लग गया, माई वीडियोज ऑब्जेक्ट, तो यू विल बी वॉचिंग माई वीडियोज। इस प्रकार से अब आप इस सेंटेंस को कैसे पहचानोगे, आपने ये समझ तो लिया कि आप मेरी वीडियो देख रहे होंगे, यू विल बी वॉचिंग माई वीडियोज, लेकिन कौन सा टेंस का है ये आपने देखा, विल भी है, बी है और मेन वर्ब में आईएनजी। तो ये जो यहाँ पे ये चीज, तीन चीजें आपको दिख रही, ये बता रही है कि ये सेंटेंस फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं, जब मैं टिहरी पहुंचूंगा बारिश हो रही होगी। अब देखो ये एक कंडीशनल सेंटेंस है कि जब, ठीक है। तो व्हेन आई रीच टिहरी, देखो यहाँ पे भले ही गा गे गी आ रहा है, लेकिन ये जो सेंटेंस होता है जिसमें सबोर्डिनेट, इस सेंटेंस में जो सबोर्डिनेट का क्लॉज होती है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनती है, ठीक है। तो व्हेन आई रीच टिहरी ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, और जो अगली मेन क्लॉज होगी वो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में और या फ्यूचर सिंपल टेंस में बन सकती है। तो व्हेन आई रीच टिहरी इट विल बी रेनिंग देयर, तो वहां बारिश हो रही होगी। तो विल, बी और मेन वर्ब में आईएनजी, आप समझ गए होंगे। अब देखो ये तो था अफर्मेटिव सेंटेंस, मतलब सकारात्मक वाक्य जिसमें कोई सकारात्मक बात हो रही है, जिसमें नहीं का यूज नहीं हो रहा है, ठीक है, या ना कोई प्रश्न पूछा जा रहा है। अब हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की, जिसको हम बोलते हैं नकारात्मक वाक्य। इसमें क्या होता है, नेगेटिव बात होती है, मतलब नहीं जरूर होगा। तो इसमें हमें इंग्लिश में क्या करना है, हिंदी में तो आपको नहीं मिल जाएगा और लास्ट में वही होगा, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। लेकिन इंग्लिश में क्या होगा, विल सेल के बाद तुरंत नॉट लगा देते हैं इसमें, ठीक है। एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं नेगेटिव सेंटेंस को। एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं, लता गाना गा रही होगी। अब देखो गा रही होगी नहीं, नहीं गा रही होगी है ये, तो नहीं आ गया, ठीक है। लास्ट में तो रही होगी, रहे होंगे, तो ये तो आपने देख लिया, लेकिन नहीं भी है, तो इसका मतलब नेगेटिव सेंटेंस है, नकारात्मक बात हो रही है। तो क्या करना है, विल सेल के बाद क्या करना है, नॉट लगा देना, बस इतना ही चेंज होगा। तो लता विल नॉट, बस ये डिफरेंस है, यहाँ पे नॉट आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद बी आएगा, ठीक है। कई बार बच्चे क्या करते हैं, विल बी नॉट कर देते हैं, तो ये गलत हो जाता है, ठीक है। आपको हमेशा ये ध्यान रखना कि विल के और सेल के तुरंत बाद नॉट आएगा। तो लता विल नॉट बी सिंगिंग सॉन्ग, लता गाना नहीं गा रही होंगी। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, आयुष पढ़ाई नहीं कर रहा होगा। अब ये तो आपने देख लिया, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, लेकिन कौन सा सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस है। तो आयुष सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अब विल सेल के बाद क्या आ जाएगा, नॉट, तो आयुष विल नॉट बी, उसके बाद बी आ जाएगा, स्टडीइंग या डूइंग, स्टडी भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर आपको ये पढ़ाने का तरीका समझ में आता है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। जब आप वीडियो को लाइक करते हैं तो मुझे लगता है यार कि आपके लिए और ज़्यादा वीडियो बनाऊं, ठीक है। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं, आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नीचे तो रेड बटन दबा के आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बगल में जो घंटी है उसको ज़रूर बजाएं, ठीक है। घंटी बजाने का मतलब ये नहीं कि बजाना है, तो घंटी को दबाना है आपने, और उसके बाद ऑल जो नोटिफिकेशन है उसमें ऑल में क्लिक कर देना है, ठीक है। आपको ऑप्शन मिलेगा बहुत सारे, लेकिन उसमें आपने ऑल में क्लिक करना है ताकि आपको मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। चलो आगे चलते हैं। अब हमने दो तरह के सेंटेंसेस के देख लिए, अफर्मेटिव और नेगेटिव। अब हम देखते हैं इसका इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे होता है। इंटेरोगेटिव का मतलब प्रश्नवाचक वाक्य। अब है इंटेरोगेटिव सेंटेंस ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। दिस इज द टाइप वन, ये टाइप वन है। इसके दो, देर आर टू टाइप्स ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, वन इज yes no type and the other is WS type. The structure of yes no type is will and shall plus subject, after that be, after that main verb plus ing and object and question mark, ठीक है। इंग्लिश में भी बताना पड़ता है क्योंकि जब आप बोलोगे, जब टीचर बोलेगा तभी बच्चे जो है समझेंगे, ठीक है, इंग्लिश को समझने की कोशिश करेंगे। तो जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा उसमें क्या होगा, सबसे पहले विल सेल होगा। कौन सा, टाइप वन में। यस नो टाइप का मतलब है कि जिसका जवाब आप हाँ या नहीं में दे सकते हैं।
ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट होगा, बी होगा, मेन वर्ब में आईएनजी होगा, ऑब्जेक्ट होगा, क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल से समझते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल से बच्चों को ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आता है। तो क्या रोबिन पढ़ाई कर रहा होगा, ये तो आपने देखा रहा होगा, लेकिन लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग रहा है, प्रश्न पूछा गया है, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, क्योंकि क्या आ रखा है, तो जहां पे भी क्या शुरू में आता है ना, तो वो यस नो टाइप का होता है। ठीक है, इसका जवाब आप हाँ या नहीं में दे सकते हैं। तो क्या रोबिन पढ़ाई कर रहा होगा, आप बोल सकते हैं हाँ या नहीं। ठीक है, तो इसको इंग्लिश में कैसे बनाएंगे, देखो विल सेल में से एक आ जाएगा, विल रॉबिन, उसके बाद बी आ जाएगा। देखो स्ट्रक्चर से देख लीजिए, डूइंग स्टडी, वर्ब में आईएनजी है, फिर ऑब्जेक्ट, या स्टडीइंग भी आप बोल सकते हैं सीधे, विल रॉबिन बी स्टडीइंग, आप ये भी बोल सकते हैं। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, क्या वो खेल रहे होंगे, ये भी क्या है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्न पूछा जा रहा है। और रहे होंगे कौन से टेंस का, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, आपने देख लिया। इसका इंग्लिश में क्या हो जाएगा, विल दे बी प्लेइंग, क्या वो खेल रहे होंगे, तो यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब हो गई सबसे पहले, बी आ गया, मेन वर्ब में आईएनजी हो गया, लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगता है क्वेश्चन इंटरोगेटिव सेंटेंस में। अब टाइप 2 देखते हैं इसका। ठीक है, इसका जो टाइप 2 होगा वो क्या होगा, WH वर्ड होगा, विल सेल में से एक, मॉडल वर्ब होगी, सब्जेक्ट होगा, बी होगा, मेन वर्ब में की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होगा। ये मैं भूल गया था, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो रखी है, इसमें आईएनजी जरूर होगा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, लास्ट में ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये लिख लेना। अब देखो एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। महादेव, ये सेकंड टाइप का है। ठीक है, महादेव दिल्ली कब जा रहा होगा, लेकिन कब है, और कब के लिए इंग्लिश में क्या बोलते हैं, व्हेन, लेकिन इसका जवाब आप हाँ या नहीं में नहीं दे सकते हैं। ठीक है, इसलिए इसको सेकंड टाइप ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, WH टाइप। तो व्हेन, इसमें मैंने स्ट्रक्चर आपको बता दिया, सबसे पहले WH वर्ड आएगा, उसके बाद विल सेल आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर बी आएगा, मेन वर्ब में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। तो व्हेन विल महादेव बी गोइंग टू दिल्ली, क्वेश्चन मार्क लास्ट में। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखो, वह घर से बाहर क्यों आ रहा होगा। अब देखो ये तो इंग्लिश में आपने देख लिया, लेकिन क्वेश्चन मार्क है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, नहीं मैंने इसलिए लिखा था क्योंकि नेगेटिव बना रहा था, लेकिन नेगेटिव मैं दूसरे में समझाने वाला हूँ। तो कोई व्यक्ति घर आया है कहीं शहर से, लोग बोल रहे हैं भाई आजकल क्वारंटीन होना चाहिए आपको घर में, तो इसलिए आप बाहर नहीं आना चाहिए। तो बोल रहे हैं कि भाई वो क्यों आ रहा है घर से बाहर, वो तो अभी आया है, उसके 14 दिन नहीं हुए हैं। ठीक है, तो वाई, क्यों के लिए वाई, विल, ही, वह के लिए ही, बी कमिंग आउट ऑफ हिज होम, वह अपने घर से बाहर क्यों आ रहा होगा, बिकॉज ही इज इन क्वारंटीन, ही हैव टू कंप्लीट 14 days क्वारंटीन, उसको 14 दिन का क्वारंटीन पूरा करना है, इसलिए लोग ये प्रश्न पूछ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है निगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब देखो निगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का क्या होगा, नकारात्मक प्रश्नवाचक, जिसमें प्रश्न तो होगा उस, लेकिन उसमें नहीं का यूज जरूर होगा, नेगेटिव नॉट का यूज जरूर होगा। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, टाइप 1 का, विल सेल होगा सबसे पहले, फिर सब्जेक्ट होगा, फिर नॉट होगा, फिर बी होगा, फिर मेन वर्ब में आईएनजी होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब आप एग्जाम्पल से समझिए, पहले प्रश्न तो होगा लेकिन उसमें नहीं जरूर होगा। क्या गणेश स्कूल नहीं जा रहा होगा, लास्ट में प्रश्न भी पूछा गया है, क्या भी है, तो नेगेटिव इंटेरोगेटिव प्रश्न पूछा गया है, और कौन सा टेंस है, रहा होगा है, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हो गया। ठीक है, उसका कौन सा सेंटेंस है, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव, प्रश्न पूछा गया है। तो विल गणेश, विल सेल, ये स्ट्रक्चर इसे आप देख सकते हैं, विल गणेश नॉट बी गोइंग टू स्कूल। एक और एग्जाम्पल देखो, क्या वह कल बाजार नहीं जा रहा होगा, प्रश्न भी पूछा गया है, नकारात्मक भी है, नकारात्मक प्रश्नवाचक है। ठीक है, और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस से रहा होगा। तो विल ही नॉट बी गोइंग टू मार्केट टुमारो, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ये हो गया टाइप 1 नेगेटिव इंटरोगेटिव का। अब इसका टाइप 2 भी देख लेते हैं। टाइप 2 क्या होगा नेगेटिव इंटरोगेटिव का, कि इसमें प्रश्न भी होगा लेकिन वो प्रश्न नकारात्मक होगा। वह क्यों नहीं रो रहा होगा, अब उसकी मम्मी, किसी की बच्चे की मम्मी है, उसकी मम्मी ने उसकी पिटाई कर दी, लेकिन उसके बाद उसको चॉकलेट भी पकड़ा दी, तो आप पूछ रहे हैं कि यार वो रो क्यों नहीं रहा होगा, वो इसलिए नहीं रो रहा है, उसको चॉकलेट मिल गई है। ठीक है, तो वाई विल
ही और उसके बाद तुरंत क्या आ जाएगा, नॉट बी क्राइंग। तो इसमें आपको क्या करना है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लगा देना है, ठीक है। तो वाई विल ही नॉट बी, सब्जेक्ट यहाँ पे ही है, उसके तुरंत बाद नॉट। सब्जेक्ट उसको बोलते हैं जो करता होता है, ठीक है, हिंदी में करता बोलते हैं। राधा कल स्कूल क्यों नहीं जा रही होगी, रही होगी, ये आपने देख लिया, रहा होगा, रही होगी, ये तो आपने पहचान लिया। लेकिन प्रश्न भी पूछा गया है क्यों, लेकिन प्रश्न कैसे है, नकारात्मक है, तो निगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया। तो वाई विल राधा नॉट बी गोइंग टू स्कूल टुमारो, कल के लिए टुमारो, ठीक है। तो ये था फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की पहचान और उसके अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और निगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस। इसका यूज हमें कहाँ पे करना है, इसके लिए एक छोटी सी वीडियो मैं दोबारा लेके आऊंगा। अगर आपको ये समझाने का तरीका अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि आप लाइक करोगे तभी मैं आपके लिए और ज्यादा वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। और चैनल को अगर आपने अभी तक नए हैं और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करोगे तो बगल में एक घंटी है, उसको जरूर दबाएं, और घंटी दबाने के बाद ऑल का जो नोटिफिकेशन आएगा उस पर क्लिक कर देना, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन, जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ, आई यूज टू मेक वीडियोज ऑन कैरियर काउंसलिंग और इन इंग्लिश रिलेटेड, तो इस तरह की वीडियो मैं बनाता रहता हूँ। तो आपको अगर इस तरह की वीडियो अच्छी लगती है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल।